पैदाइश बाप 11। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रोए ज़मीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला। और वहाँ से खुदावंद ने उनको तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा किया। ये सिम का नसबनामा है। सिम 100 बरस का था जब उसे तूफ़ान के 2 बरस बाद अरफकसद पैदा हुआ। और अरफकसद की पैदाइश के बाद सिम 500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब अरफकसद 35 बरस का हुआ तो उससे सिलहा पैदा हुआ। और सिलहा की पैदाइश के बाद अरफकसद 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। सिलहा जब 30 बरस का हुआ तो उससे इबर पैदा हुआ। और इबर की पैदाइश के बाद सिलहा 403 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब इबर 34 बरस का था तो उससे फलज पैदा हुआ। और फलज की पैदाइश के बाद इबर 430 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। फलज 30 बरस का था जब उससे राओ पैदा हुआ। और राओ की पैदाइश के बाद फलज 209 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और राओ 32 बरस का था जब उससे सरोज पैदा हुआ। और सरोज की पैदाइश के बाद राओ 207 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सरोज 30 बरस का था जब उससे नहूर पैदा हुआ। और नहूर की पैदाइश के बाद सरोज 200 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। नहूर 29 बरस का था जब उससे तारा पैदा हुआ। और तारा की पैदाइश के बाद नहूर 119 बरस और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और तारा 70 बरस का था जब उससे अबराम और नहूर और हारान पैदा हुए। और ये तारा का नसबनामा है। तारा से अबराम और नहूर और हारान पैदा हुए। और हारान से लूत पैदा हुआ। और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी ज़ात बूम यानी कसदियों के ऊर में मरा।
और अब्राम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। अब्राम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था, जो हारान की बेटी थी। वही मिल्का का बाप और इसका का बाप था, और सारी भांज थी। उसके कोई बाल बच्चा ना था। और तारा ने अपने बेटे अब्राम को और अपने पोते लूत को, जो हारान का बेटा था, और अपनी बहू सारी को, जो उसके बेटे अब्राम की बीवी थी, साथ लिया, और वो सब कसदियों की ऊर से रवाना हुए कि कनान के मुल्क में जाएं। और वो हारान तक आए और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 205 बरस की हुई और उसने हारान में वफात पाई। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।